गुड मॉर्निंग एवरीवन टू ऑल। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन विद श्याम से जुड़ने के लिए। आज मैं आपके लिए एक स्टैटिक जीके का टॉपिक लेकर के आया हूँ, जो हमारे आने वाले किसी वनडे एग्जाम्स के लिए इस पे एक क्वेश्चन आना ही आना होता है यहाँ से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। अंतरराष्ट्रीय सीमाएं दो देशों के बीच में खींची जाती हैं, दो देशों के बीच में बनाई जाती हैं। उनमें कुछ रीजन होता है, वो क्यों बनाई जाती हैं, किस उन दो देशों के बीच में किस राज्य से होकर के बनाई जाती हैं, वो सब इम्पोर्टेंट होता है जो हमारे पेपर में पूछा जाता है। वो सब हम लोग आज यहाँ पे एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहली जो सीमा है अंतरराष्ट्रीय सीमा वो है मैकमोहन। मैकमोहन का निर्धारण हुआ था 1914 में। किस राज्य से होकर के इन दोनों के बीच में खींची गई है? तो ये जो राज्य है, जिस राज्य से जुड़ी है, उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश से ये खींची गई है। अरुणाचल प्रदेश से ये खींची गई है। मैकमोहन रेखा इंडिया और चाइना के बीच में है। अब इंडिया के बारे में तो सारी जानकारी हम लोगों को पता है, यहाँ की कैपिटल क्या है, मुद्रा कौन सी चलती है, सब एक चीजें। हम लोग आज चाइना के बारे में देखेंगे कि इनमें क्या क्या स्पेशल चीजें हैं, क्या क्या यहाँ की स्पेशल क्वालिटीज हैं, क्या है वो सब देखेंगे। सबसे पहले देखिए चाइना की कैपिटल की। तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग। चाइना की अगर मुद्रा की बात कर दे तो युआन दो जगह चलती, दो यहाँ पे मुद्रा चलती है, युआन और रेमिनबी। अगला जो है हमारा अगली जो भाषा वो है, अगर यहाँ से भाषा की बात करें चाइना की, तो यहाँ की भाषा कौन सी है? मंदारिन। ठीक है। अब अपने यहाँ जैसे राष्ट्रपिता होते हैं महात्मा गांधी को कहा जाता है, वैसे ही चाइना के राष्ट्रपिता किसको कहा जाता है? सनायक सेन को। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें सबसे अधिक और क्वालिटीज क्या है, तो सबसे अधिक सीमा वाला देश कौन सा है? चाइना 14 देशों के साथ सीमा बनाता है। नेक्स्ट अगर देखें तो कागज मुद्रण करने वाला पहला देश कौन सा है? चाइना है। कागज मुद्रण यानी कि यहाँ पे कागज का मुद्रण किया जाता है, कागज का मुद्रित मूल्य यहाँ पे होता है, यहाँ पे कागज बनाए जाते हैं तो मुद्रण होता है उनकी भाषा में। तो उस पहला देश कौन सा है? चाइना है। इसके बाद अगर यहाँ पे देखें तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, अगर उसके और स्पेशल क्वालिटीज की बात देखें तो क्या है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन? चाइना। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चाइना है। और अगर इसके आगे देखिए कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश, देखिए कागज मुद्रण करने वाला भी पहला देश कौन सा है? चाइना है। और कागजी मुद्रा, मुद्रा दो प्रकार की होती है बच्चे, यहाँ पे देख लो। जो मुद्रा होती है, मुद्रा दो प्रकार की होती है। पहली एक तो होगी कागज के फॉर्म में, एक कौन होती है? कागज के फॉर्म में, और दूसरी होती है सिक्के के फॉर्म में। इसमें सिक्के के टाइप में, सिक्के यानी जो 10 के 5 के सिक्के चले हैं, 20 का तो न्यू लॉन्च हुआ है 20 का। ये सिक्के के फॉर्म में मुद्रा होती है। एक होती है कागज का 500 2000 के जो चल रहे हैं। तो कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? चीन है। यानी अब यहाँ लिख लेते हैं कि कागजी मुद्रा जारी करने वाला, कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश, कागजी मुद्रा जारी करने वाला, जारी करने वाला पहला देश कौन है? चीन। पहला देश कौन है? चीन है। इतनी चीज बातें हम लोगों को चीन के बारे में जानी, अभी बहुत पढ़ना है, अभी इसके बारे में हर चीज जाननी है। अब अगर यहाँ चाइना को और क्या इसके स्पेशल, और यहाँ पे क्या स्पेशल शुरू किया गया, तो जो सिविल प्रतियोगिता होती है, सिविल प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश कौन है? चाइना। सिविल यानी जो है आईएएस होती है, जो परीक्षा होती है, तो जो प्रतियोगिता होती है सिविल की, तो प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश कौन है? चाइना है। तो यहाँ लिख लेते हैं सिविल प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश, सिविल प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश, सिविल प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश कौन है? चाइना है। वाला पहला
चाइना। यहाँ तक भाई, हाँ भाई वहाँ यहाँ तक भाई बात समझ में आ गई। इतनी बातें हो गई है चाइना के बारे में। अभी और जाने बहुत सारी चीजें, एक भी क्वेश्चन आपका इस चाइना से अगर आता है वो बाहर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, इसके बाद अगर यहाँ से देखें तो यहाँ का अगर हम लोग राष्ट्रीय खेल देखें, ठीक, इतना ये हटा दें यहाँ से, एक बार इसको नोट कर लीजिए आप लोग, तो इतना हटा के आगे चलते इसकी जानकारी देखते हैं। हो गया, चलिए नेक्स्ट है। क्या टॉपिक चल रहा था हम लोगों का? चीन, चीन टॉपिक था। ठीक है, चीन शुरू करते हैं। अब चीन ने सबसे पहला पॉइंट किया था कि सबसे ज्यादा देशों के साथ सीमा बनाने वाला देश। चीन में क्या था कि सबसे ज्यादा देशों के साथ सीमा बनाने वाला देश, सबसे ज्यादा देशों के साथ सीमा बनाने वाला देश। ये हम लोगों ने पढ़ा कितने देश के साथ? 14 देशों के साथ ये सीमा बनाता है। ठीक है, अगर इसके बाद देखिए चीन का राष्ट्रीय खेल, अब यहां से हम लोग क्वेश्चन उठाते हैं इसके राष्ट्रीय खेल का। तो चीन का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? राष्ट्रीय खेल क्या है चीन का? राष्ट्रीय खेल अगर देखें तो यहाँ का राष्ट्रीय जो खेल है वो है टेबल टेनिस। कौन सा? टेबल टेनिस। क्वेश्चन पूछा गया है कि टेबल टेनिस या चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो टेबल टेनिस है। इसके बाद देखिएगा तो सबसे छोटी सी, अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है भाई? अगर ये देखिए कि सबसे ज्यादा देशों के साथ सीमा कौन बनाता है, तो आंसर क्या आएगा? चीन आएगा। कितने देशों के साथ? 14। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का बने कि सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है, क्वेश्चन समझना, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि सबसे ज्यादा देशों के साथ सीमा कौन बनाता है, तो आंसर क्या आएगा? चीन आएगा। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन इस तरह से आए कि सबसे लंबी सीमा किस देश की है, सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है, तो ये देख लेते हैं। सबसे लंबी सीमा वाला देश, सबसे लंबी सीमा वाला देश, सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? गेस करके कमेंट करिए कौन सा देश होगा सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? सबसे लंबी सीमा वाला देश है कनाडा। कौन है सबसे लंबी सीमा वाला देश की अगर हम लोग बात करें तो क्या नाम है? कनाडा। अब कनाडा के बारे में दो बातें जान लेते हैं। यहाँ की कैपिटल क्या है? तो कनाडा की कैपिटल का नाम है ओटावा। क्या नाम है? ओटावा। कनाडा की कैपिटल का क्या नाम है? ओटावा। ओटावा अब ओटावा किस नदी पर है? ओटावा किस नदी पर है? तो ओटावा जिस नदी पर है उस नदी का नाम है सेंट लॉन्स नदी। क्या नाम है? सेंट लॉन्स नदी। सेंट लॉन्स नदी, सेंट लॉन्स नदी पर है ओटावा। सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? कनाडा। कैपिटल क्या है कनाडा की? ओटावा। क्वेश्चन पूछा गया है ओटावा। कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा है। ओटावा किस नदी पर है? तो सेंट लॉन्स नदी पर है। अब अगर वो इसने ये पूछा है कि सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? कनाडा, तो ये भी तो पूछ सकता है कि सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है? अगर ये पूछ ले कि सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है तो कनाडा। कनाडा की कैपिटल ओटावा। ओटावा किस नदी पर है? सेंट लॉन्स नदी पर है। लेकिन अब अगर क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे कम सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है, तो चलिए ये भी जान लेते हैं। सबसे छोटी सीमा वाला देश, सबसे छोटी सीमा वाला देश
सबसे छोटी सीमा वाला देश, तो ये कौन सा है? इसका नाम है जिब्राल्टर। जिब्राल्टर सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है? जिब्राल्टर। अब सबसे लंबी सीमा वाला देश हम लोगों ने जाना क्या है? कनाडा के कैपिटल रानी ओटावा और नदी। अब सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है? जिब्राल्टर। तीनों क्वेश्चन देखिए ध्यान से, तीनों मैचिंग है। सबसे ज्यादा देशों के साथ सीमा बनाने वाला देश चीन, कितने देशों के साथ? 14 देशों के साथ। सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? कनाडा। और सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है? जिब्राल्टर। ये जिब्राल्टर, ओके। सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है? जिब्राल्टर। अब चीन की, हम लोग कहां पे चीन के साथ थे, तो चीन पे आते हैं वापस। चीन ये भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। इस समय भैया फेवरेट क्वेश्चन है आयोग का कि वो जिन कोई जो बाहरी देश है, जो पड़ोसी देश है, वो भारत के किन राज्यों से सटे हुए हैं, किन राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है उनका। तो चीन पे देख लें कि चीन जो है वो भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ये भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। वो देश कौन कौन से हैं? वो भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। वो 5 राज्य कौन कौन से? 5 राज्य हम लोग जान लेते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। दूसरा जो हमारा है, दूसरा जो आता है उसके बाद आता है सिक्किम। सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। उसके बाद है हमारा उत्तराखंड यानी यूके, यूनाइटेड किंगडम मत कर दीजिएगा, ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहला कौन सा? हिमाचल प्रदेश, देन सिक्किम। सिक्किम के बाद है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, यूके और अरुणाचल प्रदेश। ये हमारे 4 राज्य हो गए। अब एक इन्हीं में से एक यूटी है। 5 में से 4 राज्य और एक यूटी के, ये यूटी और ये स्टेट है। तो 4 स्टेट के बारे में लोगों ने जान लिया कि हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, यूके और अरुणाचल प्रदेश, इनके साथ वो सीमा बनाते हैं। लेकिन वो यूटी कौन सा है? यूटी है लद्दाख, जिसके साथ ये सीमा बनाता है। कौन सा है? लद्दाख। ये हो गई हमारे चीन के बारे में कुछ और जानकारी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चीन सबसे ज्यादा देशों के साथ सीमा बनाने वाला देश चीन, 14 देशों का। राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस है। सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? कनाडा। कनाडा की कैपिटल ओटावा। नदी कौन सी? सेंट लॉरेंस नदी, भूलना नहीं है। भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है कौन? चीन। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? 5 राज्य में 4 स्टेट है और एक यूटी है। जो स्टेट है वो हम लोग स्टेट एक एक करके देखें। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, यूके और अरुणाचल प्रदेश। यूके यूनाइटेड किंगडम नहीं है, उत्तराखंड है, ठीक है। और यूटी कौन सा है? लद्दाख है। इतना नोट कर लीजिए, फिर और आगे चलते हैं, बहुत जानकारी है। राष्ट्रीय फल की अगर यहीं पर बात करें, किसकी? चीन के राष्ट्रीय फल की। राष्ट्रीय फल कौन सा है चीन का? तो अपने यहाँ जो भी है वो कीवी। कीवी राष्ट्रीय फल कौन सा है? कीवी। अपने यहाँ बहुत ख्याल, अगर खून की कमी होती है तब इस फल का सेवन किया जाता है, खून की कमी को पूरा करने के लिए, प्लेट्स जब कम हो जाती है हमारे बॉडी, तो कीवी। ध्यान रखोगे
एक जानकारी इसकी और बचती है कि भारत और चीन के बीच एक सैन्य अभ्यास होता है। एक सैन्य अभ्यास होता है, कौन सा, ये देखें, सैन्य अभ्यास। सैन्य अभ्यास कौन कौन, जो सैन्य अभ्यास का नाम क्या है, हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड। ये किनके किनके बीच में होता है, हैंड इन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है। ये होता है इंडिया और चाइना के बीच, चाइना में इंडिया प्लस चाइना के बीच में होता है सैन्य अभ्यास। नाम क्या है उसका, हैंड इन हैंड। इस बात को नोट कर लीजिए, फिर आप लोग आगे चलते हैं। ये नोट हो गया होगा, नोट कर लीजिए आप लोग आराम से। चलिए आगे चलते हैं। ये हमारी इतनी जानकारी हो गई चीन के बारे में। अब इससे बाहर का क्या क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता है भैया, इन्हीं पे कुछ आ जाएगा और एक नंबर हम लोग का पक्का। अगर कुछ और पूछता है तो और क्या लिख देंगे, ठीक है। अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पर। टॉपिक क्या था, अंतरराष्ट्रीय सीमा। जिससे पहले हम लोगों ने सीमा पढ़ ली है, कौन सी, मैकमोहन, जो इंडिया और चाइना के बीच में खींची गई है। दूसरा पॉइंट पढ़ लिया था, जो इंडिया और मैकमोहन रेखा खींची गई इंडिया और चाइना के बीच, किस राज्य से होकर की गई है, तो किससे, आंध्र प्रदेश से होकर की गई। दूसरी जो हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो रेड क्लिफ रेखा, कौन सी, रेड क्लिफ रेखा, सर रेड क्लिफ रेखा इनको बोला जाता है, ऐसे करके बोला जाता है। सर रेड क्लिफ थे, उन्होंने इस रेखा को खींचा था। तो रेड क्लिफ रेखा के बारे में हम लोग पहले जान लेते क्या है। तो इसका निर्धारण कब हुआ, तो इसका निर्धारण हुआ था 1947 में, यानी कि जब भारत आजाद हुआ था। तो भारत किससे आजाद हुआ था 1947 में, तो पाकिस्तान से। तो ये तो यहाँ से सेंस से काम हम लोग पता लगा लेंगे कि अगर 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तब ये रेखा खींची गई थी। तो उस समय किससे, पाकिस्तान से आजाद हुआ था, तो किसके किसके बीच में रेखा होगी, तो ये रेखा जो है ये है भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत प्लस पाकिस्तान के बीच की ये रेखा है। कौन सी, रेड क्लिफ रेखा। निर्धारण कब हुआ था जान लेते हैं। इसका जो निर्धारण है वो हुआ था 1947 में। 1947 में निर्धारण हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच में ये रेखा है। अरे पाकिस्तान के बारे में हम लोग जान लेते हैं, पाकिस्तान की जानकारी ले लेते ताकि यहाँ से भी क्वेश्चन ना पूछा जाए, तो पूछा जाए तो हम लोग उसका आंसर कर सकें। तो पाकिस्तान में अगर हम लोग क्या स्वतंत्रता दिवस बात करें, पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, स्वतंत्रता दिवस मनाता है ये 14 अगस्त 1947। क्या एक दिन पहले ये आजादी मनाता, क्योंकि यहाँ से एक दिन पहले मार के भगा दिए गए थे कि चलो इनको, भगाने का मतलब है इन द सेंस इनको अलग कर दिया गया था, बंटवारा हो गया था भारत और पाकिस्तान का, तब यहाँ से क्या हुआ। अच्छा, इससे कुछ भारत पाकिस्तान से कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट है वो मैं यहाँ पे आपको करा देता हूँ। अगर हम लोग की बात कर ले तो सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो बंग स्वदेशी आंदोलन हम लोगों का आया था, जो उसके बाद इसके अलग होने की शुरुआत पड़ी थी। कैसे, तो भैया सबसे पहले यहाँ से कुछ पॉइंट अगले इंपॉर्टेंट है। बंग भंग आंदोलन चला था, स्वदेशी आंदोलन था, कब चला था, बंग भंग स्वदेशी आंदोलन था। ये कब था, यहाँ से इसकी नींव पड़ी थी, शुरुआत हुई थी, स्वदेशी आंदोलन था। कब हुआ था ये हुआ था आपका 1905 में, 1905 में।
यहाँ से इसका हुआ। अच्छा, इसके बाद की कहानी क्या कि जब ये बंग भंग हुआ स्वदेशी आंदोलन, इसके बाद इसका वो क्या निकला कि मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। इसके बाद क्या हो गई? मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। कब हो गई? 1906 में हो गई। जब मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई तो वहां से फिर कांग्रेस का बंटवारा किया गया। ये तीनों भी क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ? कांग्रेस का बंटवारा हो गया आपका 1907 में, 1907 में। और आपको याद होगा कि जब इसका कांग्रेस का बंटवारा हुआ तो दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी, किसमें? नरम दल और गरम दल में। नरम दल में और गरम दल में ये डिवाइड हो गई थी। तो ऐसे अब रुक जाते हैं, वरना अगर ये स्टार्ट कर दिया तो ये तीनों भी मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ऐसे ही कम से कम 50 पॉइंट है जो मेन आपके आंदोलन से, जो स्वतंत्रता स्वदेशी आंदोलन और जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन है उनसे पॉइंट पूछे जाते हैं हर पेपर में। आपके एक या दो क्वेश्चन सिर्फ उतने ही सिलेबस से, आपके जो राष्ट्रीय आंदोलन है हिस्ट्री का, उससे एक न कंफर्म है पेपर में आना। तो वो इन्हीं के पॉइंट हैं तीनों। ये हम लोग किसी और दिन अन्य किसी क्लास में चर्चा करेंगे इस पर। तो पूरी एक क्लास इसी पर पूरी रख देंगे, क्या क्या कब कब कौन सी डेट है, क्या क्या चीजें हुई हैं उसके। तो अभी यहाँ पे हम लगाते हैं भारत और पाकिस्तान पे। ये इसका पाकिस्तान नाम आया तो उससे तीन चीजें ये संबंधित थी, तो वो हमने बता दी। ठीक है, अगर चलिए एक क्वेश्चन अगर और इसी का देखें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। अगर कांग्रेस का नाम आया है तो देख लें, बोल दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, जान लेते हैं इसी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी देख लेते, जान लेते हैं। इसका कमेंट करके बताइए पहले कब हुई थी। 1885 में। कब हुई थी? 1885 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ये चार क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कम से कम पेपर में सैकड़ों बार पूछे गए हैं। इनको नोट कर लीजिए, किसी दिन एक दिन क्लास लेंगे 10 से 15 मिनट की स्पेशल, उसमें से सारी चीजें मैं आपको करा दूंगा। अभी आप नोट कर लीजिए और आते हैं वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, पाकिस्तान पे। तो पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस की बात कर रहे थे, कब मनाता है वो? 14 को। अच्छा, पाकिस्तान के संसद की बात करें, पाकिस्तान की संसद को क्या कहते हैं? जैसे अपने यहाँ की संसद क्या है? संसद बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं। तो पाकिस्तान की संसद का नाम क्या है? पाकिस्तान की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। क्या है? नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली, ये पाकिस्तान की संसद का नाम है। और इसके बारे में जाने, पाकिस्तान शब्द की मांग सबसे पहले किसने की थी? सबसे पहले अगर हम लोग देखें पाकिस्तान शब्द की मांग किसने की थी? सबसे पहले पाकिस्तान शब्द की मांग किसने की सबसे पहले? तो ये उस समय के वहां के नेता थे और इनका नाम था चौधरी रहमत अली खान। क्या नाम था इनका? चौधरी रहमत अली खान। चौधरी रहमत अली खान, ये उस समय वहां के जो भी नेता या कुछ भी सदस्य रहे होंगे, तो उन्होंने पाकिस्तान शब्द की सबसे पहले क्या की? मांग की कि हमें पाकिस्तान चाहिए। पाकिस्तान शब्द सबसे पहले कहां से आया? इनके मुंह से निकला था पाकिस्तान शब्द। अब जब इनके मुंह से निकल गया कि पाकिस्तान शब्द की मांग किसने की? चौधरी रहमत अली खान ने। तो इसको मांगा किसने? इसकी मांग की मोहम्मद अली जिन्ना ने। इसके शब्द निकला कि पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की मांग सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने मांगा। उससे पहले ये जान लेते हैं कि पाकिस्तान को किस बेस पे मांगा था, क्या मांगा था पाकिस्तान में। तो उन्होंने कुछ इस तरह से मांग की थी। जो इनकी मांग की पाकिस्तान की वो इस तरह से थी, PAKS, और ये हो गया तान। इस पाकिस्तान में इस तरह की मांग थी। पी से आपका क्या था? पंजाब। पी से इन्होंने क्या मांगा? पंजाब। और आपको ये वर्तमान में शायद होगा शायद नहीं होगा कि पंजाब वर्तमान में पाकिस्तान में भी है। वर्तमान में एक पंजाब राज्य है जो पाकिस्तान में भी है।
पंजाब जो वर्तमान में पंजाब एक राज्य है, पंजाब एक राज्य है वर्तमान में, जो पाकिस्तान में भी एक राज्य का क्या नाम है, पंजाब नाम है। तो ये घबराना नहीं कि पंजाब तो अपने यहाँ का है, पंजाब अपने यहाँ भी है एक राज्य पंजाब है, एक उन्होंने पाकिस्तान में भी मांगा था, तब उस समय भी पाकिस्तान में भी वर्तमान में क्या है, एक पंजाब राज्य है। अच्छा, ए से क्या मांगा था उन्होंने, ए से मांगा उन्होंने अफगानिस्तान, जो वर्तमान में अफगान है उसका एक पार्ट मांगा था, अफगानिस्तान का एक छोटा सा हिस्सा मांगा था अफगानिस्तान का। के कश्मीर के से आज भी लड़ाई उसकी चल रही है कश्मीर की, पाकिस्तान से, तो कश्मीर मांगा उन्होंने। और एस से क्या मांगा, एस से मांगा उन्होंने सिंधु, सिंध का क्षेत्र मांगा था। जो पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सिंधु नदी है, वो उसका एक उन्होंने भाग मांगा। और जो तान से मांगा उन्होंने बलूचिस्तान, तान से क्या मांगा था, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। इतना पार्ट उन्होंने, जब उन्होंने पाकिस्तान शब्द की मांग की तो कुछ इस तरह से पाकिस्तान शब्द का उन्होंने यूज किया कि हमें इस तरह से पाकिस्तान शब्द में ये चाहिए। अच्छा, सबसे पहले पाकिस्तान की मांग किसने की, अब हमें चाहिए पाकिस्तान की मांग किसने की, तो ये थे हमारे मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने पाकिस्तान की मांग की थी। ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है, घबराना नहीं कि पाकिस्तान शब्द की मांग क्वेश्चन आएगा। पाकिस्तान शब्द की सर्वप्रथम मांग किसने की, तो चौधरी रहमत अली खान ने। किस हिसाब से की थी वो मैंने आपको बता दिया कि पाकिस्तान को कुछ इस तरह से, पाकिस्तान का जो पूर्ण रूप है वो ये है PAKS, यानी पाकिस्तान, आई साइलेंट है। पी से क्या मांगा, पंजाब मांगा, पंजाब अपने भारत का एक राज्य है, लेकिन वर्तमान में एक राज्य पाकिस्तान में भी है पंजाब के नाम का। आई से क्या है, अफगानिस्तान है। के से कश्मीर, एस से सिंध, सिंध का क्षेत्र मांगा, के से कश्मीर मांगा, आगे लड़ाई चल रही कश्मीर की। और यहाँ से एस से सिंधु का भाग मांगा, और तान से बलूचिस्तान का पार्ट मांगा। इतनी चीज उन्होंने मांगी थी। अब पाकिस्तान आगे बढ़ा, पाकिस्तान की मांग किसने की सबसे पहले, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने की है। ये जो रेड क्लिप रेखा है, ये अध्यारोपित रेखा, पूछे क्वेश्चन आया है कई बार, ये जो रेड क्लिप रेखा है, कहाँ करवा दें, ये जो रेड क्लिप रेखा है, यहाँ से देखें, ये अध्यारोपित रेखा है। कैसी है, अध्यारोपित रेखा है। कुछ सीधे सीधे आता है कि जो रेड क्लिप रेखा है वो कैसी रेखा है, किस प्रकार की रेखा है, तो पूर्ण आरोपित या अध्यारोपित या दोनों या कुछ नहीं, तो अध्यारोपित रेखा है। ये हम लोग जानिए, इसके बारे में इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, क्योंकि बोर्ड जगह नहीं बची है और अभी जानकारी बहुत है, हमें इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। पंजाब क्या है, एक पाकिस्तान में, इसको लिख लीजिए साफ साफ, वरना केस हो जाए मेरे ऊपर। पंजाब कहाँ से क्या गलत पढ़ाई करे बच्चे कहें, तो क्या है, एक पाकिस्तान में, पाकिस्तान। हो गया, ठीक है, आगे चलते हैं, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। टॉपिक क्या चल रहा है, पाकिस्तान, आज इस पाकिस्तान का हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे कि इसमें कुछ भी छूटेगा नहीं, पोस्टमार्टम कर देंगे, एक एक क्वेश्चन का, कहाँ से आया उठाएगा उसको सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर पाकिस्तान की हम लोग देखें पूर्व राजधानी की और वर्तमान राजधानी की बात करें, तो पाकिस्तान की जो पूर्व राजधानी है, क्या है, पाकिस्तान की पूर्व राजधानी यानी पूर्व कैपिटल जो है वो क्या है, पाकिस्तान की पूर्व कैपिटल कौन सी, कराची, कौन, कराची है पाकिस्तान की पूर्व कैपिटल। वर्तमान की बात करें, पाकिस्तान की वर्तमान कैपिटल कौन सी है,
वर्तमान अगर हम लोग कैपिटल की बात करें तो ये है इस्लामाबाद। कौन सी है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की वर्तमान कैपिटल का नाम क्या है? इस्लामाबाद है। ठीक है। पाकिस्तान को हम लोग एक संख्या दी जाती है, नहरों का देश बोला जाता है। पाकिस्तान को क्या बोलते हैं? नहरों का देश। किसको? नहरों का देश कौन है? पाकिस्तान है। नहरों का देश किसको बोलते हैं? पाकिस्तान को बोलते हैं। इसके बाद है पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु क्या है? पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु की बात करेगा हम लोग, राष्ट्रीय पशु क्या है? बताइए पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु की हम लोग बात करें तो ये क्या है? मारखोर। पाकिस्तान के राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है? मारखोर उसको बोला जाता है। जैसे अपने यहाँ का राष्ट्रीय पशु क्या है? टाइगर। टाइगर है, वैसे उनके यहाँ का राष्ट्रीय पशु क्या है? मारखोर है। अब पाकिस्तान के राष्ट्रीय फूल की बात कर लेंगे फिर। पाकिस्तान के राष्ट्रीय फूल की बात करें, राष्ट्रीय फूल का है क्या है वहां का? तो चमेली। पाकिस्तान का राष्ट्रीय फूल क्या है? चमेली ही पाकिस्तान का राष्ट्रीय फूल। और इसके बारे में जानते देख लेंगे। पाकिस्तान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? पाकिस्तान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है ये देख लेते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह जो है पाकिस्तान का चमेली का फूल। क्या है? चमेली का फूल। राष्ट्रीय फूल है चमेली और राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? चमेली का फूल है वहां का। और इसके बारे में हम जान लें कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा में 5 राज्य सम्मिलित होते हैं। जब इंडिया, अब देखिए यहाँ से ये जान लेते हैं टॉपिक, इंडिया और पाकिस्तान, ये है आपका इंडिया और ये है आपका पाकिस्तान। अब इनकी जो सीमा है, ये आपकी सीमा गई है इंडिया से पाकिस्तान मिलकर गई है। तो इसकी जो सीमा है वो 33 यानी 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर इनकी सीमा है। इनकी सीमा का जो विस्तार है, सीमा की जो लंबाई है, सीमा की जो दूरी है वो क्या है? 3322 किलोमीटर। अब इंडिया और पाकिस्तान से 5 राज्य ऐसे हैं जो इंटरकनेक्टेड, 5 राज्य ऐसे हैं जो इंडिया और पाकिस्तान से इंटरकनेक्ट रखते हैं। तो वो 5 राज्य कौन कौन से हैं बताइए भैया। इन 5 राज्यों में अगर हम देखें तो सबसे पहले डिवाइड होता है 3 और 2 में। 2 आपके क्या है और 3 क्या है? तो साइड के बाद 2 आपके क्या है? क्योंकि हमारा पाकिस्तान कहाँ ऊपर साइड पड़ता है तो ऊपर साइड 2 ही 2 क्या है? यूटी है। तो 2 ही तो हमारे यूटी हो गए, यूटी यानी यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। और 3 क्या हो गए? ये हमारे राज्य हो गए, 3 राज्य हो गए। 2 यूटी में कौन कौन से हैं? तो एक तो अपना है प्यारा सा लद्दाख जो इसके साथ सीमा बनाता है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है हमारा जम्मू कश्मीर। दूसरा है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। अच्छा, राज्य की बात करें तो पहला राज्य, दूसरा राज्य और तीसरा राज्य। 2 राज्य मैं बताऊंगा, तीसरा राज्य आप फटाफट उसमें कमेंट में टाइप करके बताइए कि तीसरा राज्य वो कौन सा होगा। ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर पहले आप 2 राज्य बताइए तब तो मैं तीसरा राज्य बताऊं। तो चलिए मैं पहले 2 राज्य आपको बता देता हूं कि पहला राज्य है आपका पंजाब, पहला राज्य है आपका पंजाब, दूसरा है आपका गुजरात, दूसरा है आपका गुजरात। फटाफट 1 सेकंड के अंदर जल्दी उसमें टाइप करके बताइए कमेंट में कि अगला राज्य कौन सा होगा। ठीक, अगला जो राज्य होगा राजस्थान होगा। मैं बता देता हूँ अगला जो राज्य होगा आपका कौन सा होगा? राजस्थान होगा। ये हमारी हो गई। यहाँ से इंपॉर्टेंट बनते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया, बल्कि मैं कहूँ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर एक शब्द भी आता है तो वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देश ऐसा है, हमारा चिर प्रतिद्वंदी है माना जाता है। तो इसके बीच में अगर कुछ भी एक शब्द इंडिया और पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ भी शब्द है, कुछ भी लाइन है, वो क्या है? इंपॉर्टेंट में ही आपके आती है। ठीक, यहाँ तक हो गया। अगर हम लोग पाकिस्तान के राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें, कहा गया ये है यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष, देखिए कौन सा है? राष्ट्रीय वृक्ष। पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय वृक्ष है ये कौन सा है? तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय वृक्ष देवदार। क्या नाम है उसका? देवदार नाम है पाकिस्तान के राष्ट्रीय वृक्ष का नाम है। राष्ट्रीय फल यहाँ का क्या है? राष्ट्रीय फूल देखा था चमेली, और राष्ट्रीय फल देख लेते हैं
राष्ट्रीय फल यहाँ का क्या है? राष्ट्रीय फल है भीम। भीम बोलते हैं उसको, जो यहाँ का राष्ट्रीय, सॉरी भीम है आम, क्या बोले हैं? आम। जो यहाँ का राष्ट्रीय फल है वो कौन सा है? आम नाम है उसका, आम यहाँ का राष्ट्रीय फल है। और इसके अलावा पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर जनरल की बात कर लेते हैं, फर्स्ट पीएम की बात कर लेते हैं, फर्स्ट राष्ट्रपति बात कर लेते हैं। जो सबसे पहला फर्स्ट गवर्नर जनरल वो कौन से थे? पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन है? फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे। कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे कौन से? पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर जनरल। दूसरा फर्स्ट राष्ट्रपति की बात करेंगे हम लोग, पाकिस्तान के फर्स्ट राष्ट्रपति कौन? ये थे इस्कंदर खान। कौन थे? इस्कंदर खान पाकिस्तान के फर्स्ट राष्ट्रपति थे। ठीक है, और क्या बचा? और कोई जानकारी? राष्ट्रीय खेल पाकिस्तान का देख लेते हैं। राष्ट्रीय चीज देखा था, राष्ट्रीय खेल देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय जो खेल है पाकिस्तान का वो क्या है? जो अपने यहाँ का है, क्या है? हॉकी। ये हो गया। और कुछ बचा है बताइए? और कुछ पाकिस्तान और इंडिया से रिलेटेड अगर कुछ बचा है तो राष्ट्रीय पक्षी देख लेते हैं। हाँ, राष्ट्रीय पक्षी बचा है इसका। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? राष्ट्रीय पक्षी की बात करेगा हम लोग तो राष्ट्रीय पक्षी है चुकार। कौन सा है? चुकार। अनार नहीं है, चुकार है। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो क्या है? चुकार है। और उसके बीच में एक पॉइंट आता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक ग्लेशियर बढ़ता है। नाम बताइए जल्दी से उसका। मैं कहा यहाँ लिखूं कि ये देख लीजिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक ग्लेशियर है। एक क्या है? एक ग्लेशियर है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर भारत और पाकिस्तान के बीच में है, सीमा में है। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर है सियाचिन ग्लेशियर। ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। एक क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर एक उसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन आया था कि किसी भी मुस्लिम देश की प्रथम महिला पीएम, किसी मुस्लिम देश की, एक ऐसा देश जहां पर टोटल मुस्लिम हो और उस देश की प्रथम महिला पीएम कौन थी? ये क्वेश्चन आया था। ये मैं आप नोट कर लीजिए, फिर इरेज करके मैं वो करा देता हूँ। ये क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, नोट कर लीजिए। नोट हो गया होगा। अब क्या पूछा था कि किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला पीएम, किसी मुस्लिम देश की, किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला पीएम, देश की फर्स्ट प्रथम महिला पीएम, मुस्लिम देश की प्रथम महिला पीएम कौन थी? बेनजीर भुट्टो। कौन थी? बेनजीर भुट्टो। किसी भी मुस्लिम देश की प्रथम महिला पीएम कौन थी? बेनजीर भुट्टो।
बेंजीर भट्टो। क्वेश्चन पिछले लास्ट ईयर इंपॉर्टेंट है, इस बार की यूपीपी के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए आ सकता है। यूपीपी के लिए इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन रिपीट होता है तो, क्योंकि जो 2018 की वैकेंसी थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी भी मुस्लिम देश की प्रथम महिला जो पीएम है वो कौन थी, तो बेंजीर भट्टो। अच्छा, फिर क्वेश्चन ये आ जाए कि विश्व में किसी भी देश की प्रथम महिला पीएम, उसमें मुस्लिम शब्द ना है, क्वेश्चन क्या आ जाए कि विश्व में किसी भी देश की, कोई भी देश हो, किसी भी देश की प्रथम महिला पीएम, देश की प्रथम महिला पीएम की अगर पूछते तो क्या लगाएंगे? ये आपका वैसे क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन में अंतर है। किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला पीएम तो बेंजीर भट्टो, लेकिन विश्व में अगर किसी भी देश की प्रथम महिला पीएम की बात करें तो कहां हो जाएंगी? तो ये है आपकी एस भंडार नायके, एस भंडार नायके। ये हमारे किसी भी देश की प्रथम मुस्लिम महिला पीएम है, एस भंडार नायके। ये क्वेश्चन आपको ऊपर वाला पूछा गया था, इसके पूछने के चांसेस है, पूछ सकता है किसी भी, उसका माने जो भी कुछ भी हो सकता है। अभी आपकी कुछ सीमा और बची थी, उनको देख लेते जल्दी, ये हो गया, उनको देख लेते हैं। आगे बता लीजिए हिंडनबर्ग रेखा, हिंडनबर्ग रेखा, हिंडनबर्ग रेखा को हम लोग एक और नाम बोलते हैं ओडरनिसे रेखा। हिंडनबर्ग को या ये बोलते हैं, या फिर इसको बोल देते हैं ओडरनिसे रेखा। क्वेश्चन हो सकता है हिंडनबर्ग लिख किया या फिर ओडरनिसे लिख कर किया, ये भी। तो सबसे पहले देखिए इसको एक रूट सिटी यानी कि फेमस सिटी होती है यहाँ की, यहाँ पे जर्मनी। और सबसे पहले देखिए कि सबसे पहले किनके बीच में है, तो ये हमारी आती है जर्मनी और पोलैंड के बीच में। किसके बीच में? जर्मनी और पोलैंड, जर्मनी प्लस पोलैंड के बीच में ये हमारी रेखा है, जर्मनी और पोलैंड। अब जर्मनी की कैपिटल अगर पूछ ले आपसे, जर्मनी की कैपिटल बताइए, तो क्या हो जाएगी? बर्लिन। अगर नहीं पूछ दिया आपसे किसकी, पोलैंड की कैपिटल बताइए, टाइप करिए कमेंट में। पोलैंड की कैपिटल है आपकी वार्सा। क्या नाम है? वार्सा नाम है पोलैंड की कैपिटल का। वार्सा क्या है? ये विश्वला नदी के किनारे है। कहां पर है? विश्वला नदी के किनारे। कौन है? वार्सा। वार्सा क्या है? पोलैंड की कैपिटल है। और पोलैंड और जर्मनी की कैपिटल क्या है? जर्मनी की कैपिटल है आपकी बर्लिन। बर्लिन का है। अब अगर वो इसके विश्वला नदी के किनारे, तो बर्लिन का है स्प्री नदी के किनारे। किसके? स्प्री नदी के किनारे। ये तो विदेशी देश है, विदेशी के बारे में जानकारी और क्या हो सकती है? हाँ, ये देख लेते हैं कि जर्मनी की एक नहर है, कील नहर, जो सबसे व्यस्त नहर, विश्व में सबसे व्यस्त नहर पूछे तो कौन है? कील नहर। कील नहर की क्या है? जर्मनी की सबसे व्यस्त नहर है, जर्मनी की सबसे व्यस्त नहर। जर्मनी की सबसे व्यस्त नहर कौन सी है? ये आपकी कील नहर है। और इसमें क्या हो जाएगा? और तो इम्पोर्टेंट इसमें है एक, अगर यहाँ देखें हम लोग, इसमें जर्मनी में ही, जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में एक रूर सिटी है। रूर सिटी का मतलब क्या होता है? जो फेमस होती है किसके लिए? खनिज उत्पादन के लिए। रूर सिटी है और वहां की ये फेमस है। किसके लिए फेमस है? ये फेमस है खनिज उत्पादन के लिए। किसके लिए? खनिज उत्पादन के लिए फेमस है।
कौन है रूट सिटी? ये तो जर्मनी, क्योंकि अगर हम लोग इंडिया के रूट सिटी की बात करें भैया, अगर वो खनिज उत्पादन के लिए फेमस है कहाँ की, जर्मनी की रूट सिटी, तो इंडिया की रूट सिटी क्या होगी? तो छोटा नागपुर का पठार हो गया, दामोदर नदी होगी जहाँ से खनिज हमारा उत्पन्न होता है, उत्पादन होता है, तो ये हमारी इंडिया की रूट सिटी होगी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिया की रूट सिटी बताइए, तो कौन सा? छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? दामोदर नदी हो जाएगी, ये हमारी रूट सिटी हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, इनके बारे में इतनी जानकारी है। इसके बाद अगर देखें तो जर्मनी को एक आखिरी एक क्वेश्चन आता है कि नाजीवाद का उदय, जर्मनी को जो है नाजीवाद का उदय बोला जाता है, नाजीवाद का उदय। ये क्या था? ये हिटलर के समय का, किसके समय? हिटलर के समय का, हिटलर के समय का है। उस समय एक नाजीवाद का हुआ था। अब हिटलर का अगर नाम आया तो हिटलर के लोग आत्मकथा जान लेते हैं। हिटलर की आत्मकथा कौन सी? आत्मकथा, तो हिटलर की आत्मकथा का नाम है मेरा संघर्ष। क्या नाम है? मेरा संघर्ष। ये हिटलर की आत्मकथा का नाम है। ये आपके स्टैटिक जीके हैं। देखिए, अगर स्टैटिक जीके, मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं आपको सिर्फ वन लाइनर करा दूं कि सीधे इसके ये हो गया, ऐसे लाइन खींच के इसके डायरेक्ट नाम बोल दूं, तो उससे उतना माइंड में नहीं चढ़ता है जितना इस हिसाब से हम लोग थ्योरी क्लास में पढ़ा रहे हैं कि एक करके एक शब्द से हम लोगों ने कितने सारे जो क्वेश्चन बन सकते थे उन सारे क्वेश्चंस के बारे में जाना। ये है हमारी स्टैटिक जीके, इससे स्टैटिक जीके बोलते हैं। हम आपको सीधे पढ़ा दें कि ये मंदिर यहाँ स्थित है, वो मंदिर वहां स्थित है, या यहाँ पे ये रेखा, ये रूट सिटी इसको बोलते हैं, फेमस सिटी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे उतना हम लोग कवर अप नहीं कर पाते हैं। अगर हम लोग एक सिर्फ शब्द सुने तो वो माइंड कम कवर करता है, अगर उस शब्द से रिलेट करके कई सारे हम लोग पॉइंट बना लें तो ज्यादा कवर करता है। तो ये आपकी होगी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। और हिटलर के आत्मकथा हम लोग पढ़ी कौन सी? मेरा संघर्ष। ये आपकी हिटलर है। और मेरा संघर्ष को मीन कैम्प बोलते हैं इंग्लिश में। अगर हिंदी में लिख के आता कभी कभी इसी को बोलते हैं हिटलर क्या बोलता है, और ऑप्शन में होता है इंग्लिश में मीन कैम्प। यानी कि हिटलर की आत्मकथा हिंदी में पूछे तो मेरा संघर्ष, और उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मीन कैम्प बोलते हैं। ये आज की हमारी क्लास अब आज यही ओवर होती है। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको आने वाली और क्लासें ऐसे ही मिल सकें। और जो भी डाउट हो वो कमेंट में जरूर पूछें, और क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए, और आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और ऐसे ही, और आज त्योहार, होली का त्योहार है, तो आज हम लोग एक वादा करते हैं अपने आप से कि अगले साल जो होली का पर्व आएगा, होली का त्योहार आएगा, तब तक हम लोग एक सेलेक्ट हो चुके होंगे, एक अफसर बन चुके होंगे। ये अपने आप से वादा करना है, इसी उम्मीद पे आगे बढ़ना है। खुश रहिए और सबको खुश रखिए। धन्यवाद।